रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बात चल रही है। एक महत्वपूर्ण मीटिंग अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों में होने वाली है। इससे पहले रविवार को यूक्रेन और अमेरिका में मीटिंग हुई। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रविवार को कहा कि मीटिंग में ऊर्जा फैसिलिटी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा से जुड़ी चर्चा हुई। इस बीच अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इस युद्ध को खत्म करने की संभावना को लेकर आशा व्यक्त की। विटकॉफ ने रविवार को फॉक्स न्यूज से कहा, मुझे लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति चाहते हैं। सोमवार को इसमें एक महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलेगी। स्वाभाविक रूप से हम पूर्ण युद्ध विराम की ओर बढ़ेंगे। इस बीच एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को कब तक बंद करने की उम्मीद कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि लड़ाई ईस्टर यानी 20 अप्रैल तक बंद हो जाए, लेकिन ट्रंप की ओर से युद्ध खत्म करने की डेडलाइन पहले भी बढ़ चुकी है, जिससे सवाल उठता है कि पुतिन आखिर इसे लेकर कितने गंभीर हैं। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में यहां तक कहा था कि उनके राष्ट्रपति बनने के पहले दिन ही शांति हो जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रविवार की वार्ता में उनके देश का प्रतिनिधिमंडल पूरे रचनात्मक तरीके से काम कर रहा है। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बातचीत का उद्देश्य न्यायपूर्ण शांति को करीब लाने और सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करना है। पुतिन ने पिछले सप्ताह ट्रंप के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर 30 दिनों के लिए हमले रोके, लेकिन इस बातचीत के बाद ही दोनों पक्षों ने लगातार हमले की जानकारी दी, जिससे युद्ध विराम पर संदेह पैदा हो गया। यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को कहा कि रात भर हुए रूसी ड्रोन हमले में कीव में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई। हमले के कारण राजधानी की ऊंची ऊंची इमारतों में आग लग गई और पूरे शहर में काफी नुकसान हुआ। वहीं रूसी अधिकारियों ने रविवार को कहा कि उनके एयर डिफेंस ने देश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले 59 ड्रोन को मार गिराया।